मिल्क में कौन सा एसिड था? मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यस सर, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, नॉट मैलिक एसिड। ओके सर। ठीक है, लैक्टिक एसिड। अच्छा, जब मैलिक एसिड बताए तो अब बताओ कि मैलिक एसिड किस में था? मैंगो सर, मैंगो सर, एप्पल मैंगो। आल्सो सर, एप्पल एंड एप्पल। मैंगो। हाँ ठीक है, एप्पल, मैंगो, ये था मैलिक एसिड। ठीक है। Give me a example of which acid. Give me an example of which acid. सर, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एक्सेट्रा। Okay. Acetic acid, citric acid, etc. Strong acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Okay. लैक्टिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? सर HCl, HCl। ओके। और सल्फ्यूरिक एसिड का? सर H2SO4, वेरी गुड, H2SO4। नाइट्रिक एसिड का? सर HNO3। ओके, HNO3। गुड। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, पढ़ाई थे सर हम लास्ट लोग क्लास पढ़े में थे। ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, सर हम लोग पढ़े थे, सर हम लोग अच्छा किए थे। पढ़े थे। यस सर, ऑर्गेनिक कंप्लीटेड। एसिड और इनऑर्गेनिक हो गया था ना? यस सर। अच्छा ठीक है, तब आज होगा स्ट्रॉन्ग विथ हो गया है, ऑर्गेनिक विथ हो गया है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया है। अच्छा, 10 होगा आज ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सर इसे लिखना है। हाँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ एसिड कर रहे थे ना, जिसमें से एक बार एक किए थे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक बताए थे ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। यस सर। उसी में कंटिन्यू करना है कि नेक्स्ट टाइप होगा कंसेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। उधर नहीं थे बोल। कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड बाद में। तो देखो, कंसेंट्रेटेड एसिड किसको बोलते हैं? देखो, घर में जब हम लोग वेजिटेबल्स बनाते हैं तो वेजिटेबल्स का जो सूप होता है, बहुत बार वो सूप ठीक बहुत ज़्यादा ठीक होता है, और कभी कभी वो सूप बहुत थीन हो जाता है। ठीक है, तो जब वो ठीक होता है या फिर जब थीन होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है सूप थीन या ठीक होने के लिए? सर एसिड, सर एसिड। सर फ्लोर, हाँ, सर फ्लोर, फ्लोर। अच्छा, और कुछ? ठीक है, मान लो वेजिटेबल सूप हो रहा है, या फिर मान लो सपोज हम लोग दाल बना रहे हैं, तो क्या होता है, कभी कभी वो बहुत थीन होता है, कभी कभी वो थिक होता है। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? वाटर का सर अमाउंट वाटर, के ऊपर। यस, वाटर का अमाउंट के ऊपर।
ठीक है। जब वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, देन इट बिकम्स थिन, एंड व्हेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, then it becomes thick. So similarly here, concentrated means thick and dilute means thin. So concentrated acid means the acid in which less amount of water present, and dilute acid means the acid in which large amount of or more amount of water present. Okay, the acid in which more amount, sorry, less amount of water present is called concentrated acid. ठीक है, पानी उसमें बहुत कम है तो वो एसिड कंसेंट्रेटेड हो जाता है। और डाइल्यूट एसिड क्या होगा, पूरा का पूरा सेम लाइन चलेगा। So the The acid acid, in which contains more amount of water present is हाँ, called in which more amount of water dilute acid. present is called yes, dilute acid. yes, acid in which more amount of water present is called dilute acid. Dilute acid. Acid in which less amount of water present is called concentrated acid. Okay, note down करो definition. Sir, completed. Sir, wait for Okay. a second. Okay. Sir, done. हम्म, सर मेरे लिए 1 मिनट रुकिए। हाँ, सर कंप्लीटेड। okay. सर डाइल्यूट एसिड का एग्जांपल कौन कौन सा होगा? डाइल्यूट एसिड का तो एग्जाम्पल नहीं होता है, हम लोग एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं बाय मिक्सिंग वाटर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, सपोज मान लो कि मेरे पास ये एक बीकर है, ये बीकर फुल ऑफ बीकर सिर्फ एसिड है, टोटली एसिड। ठीक है, टोटली एसिड। तो इसमें क्या है, वाटर का अमाउंट लेस है या फिर नहीं है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो। ठीक है, द एसिड इन विच लेस अमाउंट ऑफ वाटर, या फिर नो वाटर, वाटर है ही नहीं, या फिर वाटर बहुत कम अमाउंट पे है, लेस अमाउंट पे है, दैट इज कंसेंट्रेटेड एसिड। So suppose 1 beaker of acid in which no water, fully filled up with acid. So it is concentrated acid. It is concentrated acid. Now suppose we add some water. Okay. Suppose a jar this in which water present, and some acid are adding into it from outside. Acid pouring into it from outside. Then it is called diluted acid. We can make any acid in the concentrated form as well as in dilute form. Just to convert it in dilute form, we have to add some water to the acid. If we add more amount of water, then it will become
dilute acid. If we add less amount of water, then it remains in concentrated acid. Okay? Okay, sir. Sir, हाँ बोलो. potassium Hmm? permanganate is a potassium permanganate is a concentrated acid. When it is mixed with the water, it converts into dilute acid. Potassium permanganate is not an acid. First of that thing. First, okay, potassium permanganate is not an acid. It is an self-indicator, that is a different compound. पोटेशियम परमैंगनेट इज नॉट एन एसिड, वो एक दूसरा कंपाउंड है. सर वो क्या है फिर? केमिकल. वो एक मतलब कोई भी कंपाउंड जैसे हाँ केमिकल मान सकते हो, अदर केमिकल जैसे हम लोग सॉल्ट मानते हैं, वैसे एक केमिकल है जिसका यूज हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन वो एसिड नहीं है, वो एक केमिकल है. अब सारे केमिकल पे एसिड नहीं बनेगा ना, तो वो एसिड नहीं है, वो बेस भी नहीं है, वो एक अलग कंपाउंड है, अलग केमिकल है. ओके सर. एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तो फिर सॉल्ट है क्या? हाँ सॉल्ट मान सकते हो, वन काइंड ऑफ सॉल्ट. ओके सर. ठीक है, तो यहाँ पर देखो किसी भी एसिड को ले लो, सपोज मान लो कि ये मेरा HCl था, 100% HCl, तो 100% HCl मतलब देयर इज नो वाटर, एंड सपोज दिस इज 30% HCl, मीन्स देयर इज 30% HCl, देन बाकी 70% इज वाटर. water. सर वाटर. And here 0% water. This is the difference. We can make any acid into dilute form by adding water. Okay, here the percentage of acid is more compared to water, that's why it is concentrated acid. Here the percentage of acid is less compared to percentage of water, that's why it is dilute acid. This is also strong acid, sorry, concentrated acid. Suppose here 80% HCl, so 80% acid na, 20% water, it is also concentrated, but reverse is dilute, 20% 80%, it is dilute. Okay, concept is clear. यस सर. सर दाल और एसिड. नहीं नहीं नहीं, ये हम एग्जांपल दे रहे थे, जब हम लोग घर में सूप या दाल बनाते हैं तो वो बहुत बार देखते हो ना, तभी तभी वो गाढ़ा रहता है, तभी तभी वो एकदम पतला हो जाता है, उस लिए थीन और थिकनेस पे जैसे बता रहे थे, वो एग्जांपल समझा रहे थे. दे आर नॉट एसिड. ओके सर, थैंक यू. हम ये कंसेंट्रेटेड और डाइल्यूट समझाने के लिए एग्जांपल दिए थे. सर ये जो इमेज ड्रॉ किए हैं उसको भी करना है क्या? इमेज वो तो समझाने के लिए, हाँ कर सकते हो, याद रह जाएगा. ओके सर. वो तो लिख लो जल्दी से. सर हो गया. डन. होता है. ठीक है, चलो, तो एसिड मोरलेस एसिड टॉपिक दिस कंप्लीट होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेस. नो, जस्ट वेट. अच्छा होते हैं, वी विल डिस्कस दैट इन इंडिकेटर. नाउ डू हेडिंग बेस.
प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. म्यूट करते रहते थोड़ा, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, जब बोलना हो तब अनम्यूट कर लेना। ठीक है, देखो एसिड का डेफिनेशन था द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोल्ड इन टेस्ट। बेस का क्या डेफिनेशन होता है? तो बेस का डेफिनेशन समझने के लिए सबसे फर्स्ट सीन समझो। तभी सोप टेस्ट किए हो? सोप, जिस सोप से हम लोग सार लेते हैं, बाथिंग करते हैं, वो सोप कभी No, sir. टेस्ट किए हो? No, sir. हाँ, सर एक नहीं बार किए हो? मुंह में चला गया था। हाँ, एक बार मुंह में चला गया, गलती से तो मुंह में जा ही सकता है ना। हाँ सर। तो कैसा टेस्ट था? सर बहुत, क्या बोले? बुरा सा फीलिंग था। हाँ सर। ठीक है, हाँ। तो वो जो सोप का जो टेस्ट है ना, दैट इज बेसिकली टेस्ट ऑफ बेस। ठीक है, मीन्स ठीक है। बेस का टेस्ट ऐसा होता है, बेस का टेस्ट होता है बीटर। वो जो टेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटर टेस्ट। तो बेस कौन सा होगा? बेस होगा दोज सब्सटेंसेस which are bitter in taste, which are bitter in taste, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका होता है सोप। सर तो करेला भी बेस होगा? नहीं 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 नहीं, करेला बेस नहीं होता है। ठीक है, वो बिटर थोड़ी है, वो तो करेला क्या बोलता है उसको, मतलब सर बिटर टेस्ट वेजिटेबल। नहीं है। हाँ, सर उसका नाम ही तो बिटर गोर्ड है। नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो थोड़ा क्या बोलते हैं, तीतापन आता है ना, मतलब उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग टेस्ट होता है। दैट इज नॉट स्पाइसी, दैट इज नॉट सॉल्टी। ओके, बट yes, bitter taste means you will, it will जैसे पूरा मुंह में अगर ये टेस्ट करेंगे, जैसे जीभ में वो फीलिंग रहेगा बहुत देर तक, वो एकदम जीभ जैसे अकल जाएगा उस टेस्ट की वजह से। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बिटर इन टेस्ट। But sir, करेला को भी तो bitter माना जाता है. ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा टेस्ट डिफर करेगा। ठीक है, बिटर हम लोग मानते हैं करेला, नीम। ठीक है, तो उसी तरीके का ये भी होता है बिटर इन टेस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एकदम करेला वाला टेस्ट नहीं बोल सकते हो, लेकिन सोप वाला टेस्ट तो हम लोग बोल सकते हैं। जितना करेला का जो टेस्ट होता है और सोप का टेस्ट सेम होता है? नो सर। Sir, नहीं नहीं होगा. होता। ठीक है, हाँ, दोनों में बिटरनेस का थोड़ा डिफरेंस रहता ही है। तो सोप वाला जो बिटर टेस्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बेस का टेस्ट। अभी देखो मार्केट में करेला मिलेगा, कल पापा तो बोलो मार्केट से लेके आए, मम्मी तो बोलो उसको कुकिंग करने के लिए, फिर करेला का जूस पियो, और बाथिंग करने के बाद थोड़ा सा सोप का जो लेदर होता है उसको टेस्ट कर लेना गलती से, चलो देखना दोनों का टेस्ट का अंतर समझ में आएगा। और जो सोप वाला टेस्ट है दैट विल बी परफेक्ट बिटर एंड इट विल नोन एज बेस। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग देखो बहुत सारे एसिड का एग्जांपल देते हैं, उसी हिसाब से हम लोग बहुत सारे बेस का भी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिखो, एक हो गया फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जो बेस का एग्जांपल आएगा उसमें ये हाइड्रोक्साइड वर्ड रहेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड वर्ड कॉमन रहेगा इन मैक्सिमम केसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
और इन सब का फॉर्मूला थोड़ा याद करते चलना, जिसका जिसका हम बता रहे उसका उसका याद करते चलना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na फॉर सोडियम, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, सिंबल होता है Na। हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है OH, NaOH। पोटेशियम का होता है Te, हाइड्रोक्साइड का OH, तो TOH। फिर हम लोग याद करेंगे मैग्नीशियम, Sir, ammonium hydroxide. हाँ वो भी करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो Mg, मैग्नीशियम मतलब Mg। अब यहाँ पर देखो OH होल ट्वाइस, ठीक है। एक मैग्नीशियम दो OH लेता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम का क्या होगा, NH4 अमोनियम और OH हाइड्रोक्साइड, NH4OH। और एक देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो बताओ कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, किसी को पता है? Cl. नहीं। हाँ Sir, Ca. Sir, Ca. Ca, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छी बात, Ca। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल टू। अच्छा हम एसिड का, कौन कौन सा एसिड का फॉर्मूला बताए थे? कौन कौन सा एसिड का फॉर्मूला बताए थे? एक बार Sulfuric देखो acid, जरा। hydrochloric acid, हाँ sulfuric acid, hydrochloric acid, malic acid रहते हैं। अच्छा, मैलिक एसिड, मैलिक का हाँ फॉर्मूला नहीं सर, बोले होंगे। हाँ सर, वो नहीं बोले। हाँ शायद सारे स्ट्रॉन्ग वाले का फॉर्मूला बोले थे ना, HCl H2SO4 HNO3। Yes, sir. हाँ, दो तीन वीक एसिड का फॉर्मूला हमको याद रखना होगा, ठीक है, सबका नहीं, सब नहीं याद रख पाओगे और सब काम तो काम भी नहीं लगता है। दो तीन लगता है जो बोल रहे उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो, जहाँ पर एग्जाम्पल लिखे थे ना लास्ट क्लास में कि ये फ्रूट में ये एसिड है, उस एसिड के साइड पे सिर्फ